देखिए इसका सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो इसमें सिलेबस क्या है, तो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस आपका कंप्यूटर का क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इधर से मैं दिखाता हूं आपको। उसके बाद हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्प्रेडशीट है, ईमेल है, ईमेल कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, ईमेल को सेंड कैसे करते हैं, ये सारा तरीका, 2 लोगों को 4 लोगों को कैसे सेंड करते हैं, ये सारा तरीका इसके अंदर आएगा। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन, ठीक है, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट भी इससे हम लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब आप लोग जानते होंगे, जो लोग ट्रिपल सी वगैरह किए उनके बारे में, इसके बारे में इसको नॉलेज होगा, ठीक है। आगे आते हैं फीचर्स, आपका दिया हुआ स्किल एंड ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी एक तरह से क्या है इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, एलिमेंट किसके देखने हैं हमको, वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो उनके हम लोग एलिमेंट देखने हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या बोला, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे। उसके बाद से जो आपका सिलेबस से बाहर जो चीज आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और भी सिलेबस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, फीचर्स स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे आज के डेट में एआई बहुत ही ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डीप लर्निंग जानेंगे। उसके बाद क्या दिया, बिग डाटा प्रोसेसिंग, बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस सिलेबस में जानेंगे। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, जिसमें आपका मोबाइल कंप्यूटिंग आ जा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जा रहा है आपका, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है, वर्चुअल रियलिटी आ जा रहा है, सोशल नेटवर्किंग आ जा रहा है और साइबर सिक्योरिटी, जो कि मैंने हेडिंग यहाँ पे बताया था। तो ये सारा सिलेबस है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो वीडियो आपका है ना, ये एक सिलेबस के लिए नहीं होने वाला है। जूनियर असिस्टेंट में जितने भी पोस्ट हैं, ये सारे पोस्ट पे ये वीडियो आपको काम आएगा। जैसे कि एजीटीए का है आपका, ये जेई का है, ये और भी जो भी पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट में, जो भी अलग अलग आप कंपार्टमेंट वाइज एग्जाम दे रहे हैं, उन सारे एग्जाम में ये वीडियो आपका पूरा काम आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका टॉपिक स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं, ठीक है। सूचना का मतलब होता है कि जैसे कोई काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जेई जूनियर असिस्टेंट के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है आपको, सूचना मिल रहा है, ठीक है। द नॉलेज दैट इज यूज फॉर फुलफिल आवर टास्क, मतलब जो हमारे मतलब कि टास्क को क्या करता है, फुलफिल करता है, बनाता है, सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मान लीजिए आपको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से सूचना दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यदि आपको कोई चीज सर्च करना होता है किसी चीज के बारे में, तो क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कोई आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप जान नहीं रहे हैं स्टार्टिंग में, तो क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, सूचना देते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि 40% आपका रिपीटेड जो आपका चलता है यूट्यूब से वो रिपीटेड होगा और 60% हमारा अपना सिलेबस होता है, ठीक है। अब आते हैं संचार। संचार का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हिंदी वर्ड निकाले तो वार्तालाप होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वार्तालाप क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, जैसे हमारे से इंफॉर्मेशन आपके पास गया, आपसे किसी और के पास गया, तो वो किसके थ्रू जाता है, कम्युनिकेशन के थ्रू जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचार, ये संचार बोलते हैं, ठीक है। और संचार आज के डेट में हर एक जगह हो रहा है। जैसे 2 लोग बैठे किसी चीज के बारे में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हमारे पास अभी क्या क्या टेक्नोलॉजी है, जो मानव जीवन को आसान बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो मानव जीवन को क्या करता है, आसान, जो मनुष्य के जीवन को आसान बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे दिनचर्या के हिसाब से एक एग्जाम्पल लेके चले, तो जैसे कि मान लीजिए वॉशिंग मशीन किसी ने बनाया, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन ने किसी ने खोज किया होगा, वो अपने लिए नहीं बनाया, एक टेक्नोलॉजी हम लोगों को दे के गया कि आने वाले डेट में जितने लोग होंगे तो उस वॉशिंग मशीन का यूज करके लाभ उठाएंगे। इसी तरह ह्यूमन
जो मनुष्य बहुत सारे ऐसे ऐसे अचीवमेंट करके गए हैं जिनका टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, कई सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमको सूचना प्राप्त होता है, जैसे कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी जो हमको उसके बारे में सूचना प्राप्त होता है, जैसे डाटा के थ्रू भी हो सकता है, डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ को स्टोर करने के थ्रू भी हो सकता है, या सॉफ्टवेयर का भी टेक्नोलॉजी हो सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर का भी हम लोगों को सूचना प्राप्त हो सकता है। डेटा कैसे स्टोर करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये स्टोर हो सकता है, या वो आपका क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये हमको क्या है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये चीज आपके अंदर ये होने वाला है, ठीक। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखते होंगे तो ये फिगर है कंप्यूटर का, जिसमें कंप्यूटर का सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें ये जो पार्ट्स है ना, इस वाले पार्ट्स को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉनिटर। इसका नाम क्या होता है, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर के बाद यहां हम तो देखेंगे नीचे, तो इसका नाम है क्या, कीबोर्ड। इस वाले का नाम क्या होता है, कीबोर्ड नाम होता है। और इधर देखेंगे तो इस वाले का नाम क्या है, सीपीयू नाम है, ठीक है। और नीचे जो छोटा सा आपका ये दिख रहा है ना, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है क्या, माउस। ये जनरली इसका क्या काम है, जो भी आप वर्क करते हैं वो होता क्या होता है, इसके ऊपर दिखता है। जैसे मान लीजिए आपने ABCD कुछ भी टाइप किया तो वो कहाँ दिखता है, मॉनिटर के ऊपर दिखता है। और आप टाइप किससे करते हैं, तो अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं, ठीक है। और माउस का क्या काम होता है, तो माउस का काम होता है कि माउस के अंदर, आप कंप्यूटर के अंदर देखेंगे एक पॉइंटर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर, तीर की तरह होता है, ठीक है, जिसको आगे पीछे करने का कौन काम करता है, तो माउस करता है। सीपीयू क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें चलिए एक चीज आप लोग बताइए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए कीबोर्ड का डायरेक्ट तार कहाँ जुड़ा हुआ है, तो आप लोग देखेंगे डायरेक्ट तार कहाँ गया, इसमें सीपीयू में गया है। माउस का भी डायरेक्ट तार कहाँ गया हुआ है, सीपीयू में गया है। डायरेक्ट मॉनिटर में भी तो ये तार जा सकता था, मतलब ये जो तार आपका है ये डायरेक्ट कहाँ जा सकता था, मॉनिटर में भी जा सकता था ये तार, लेकिन इस तार को कहाँ ले गया, सीपीयू के अंदर ले जाया गया। और इस तार को भी कहाँ ले गया, सीपीयू के अंदर। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो सीपीयू होता है एक तरह से ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज टाइप करते हैं, तो जैसे ही टाइप करते हैं तो सीपीयू के अंदर क्या होता है, जाके स्टोर होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है। डेटा जैसे ही प्रोसेस होगा उसके बाद क्या होगा, इसमें जाके आपका डेटा जो होगा वो स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद उस डेटा को वो मैच कराएगा, जो भी उसको लाइब्रेरी होगी उससे, जब उस लाइब्रेरी से मैच करा लेगा तो वो सेम मैच करेगा, तो जब वो चीज इस पे दे देता है। मतलब ये जो काम होता है आपका मिनटों सेकेंडों में होता है। मतलब कि यहाँ से हमने लिखा है ABCD कुछ भी लिखा और ये गया इसके अंदर और इसके अंदर तुरंत इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं माउस। माउस का क्या काम होता है कि पॉइंटर को आगे पीछे करने के लिए, जैसे आप मोबाइल वगैरह चलाए होंगे तो मोबाइल पे आप लोग ऐसे क्लिक करते हैं ना, तो देखेंगे जब क्लिक करेंगे ना, तो जब क्लिक करते हैं तो उस पर लगता है कि हाँ उस पर क्लिक किया गया। उसी टाइप से इसमें मतलब हर टाइम माउस वो दिखता रहता है, पॉइंटर दिखता रहेगा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो माउस आगे पीछे हम लोग यहाँ जैसे ही घसकाएंगे तो क्या होता है, इसके ऊपर ये घसकता है। तो ये भी माउस कहाँ जुड़ा होता है, तो आपके सीपीयू से ये भी माउस क्या होता है, कनेक्ट होता है। और जब आप माउस को घसकाते हैं तो उसी टाइम वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपके मॉनिटर पे क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। मतलब कि ये क्या करता है, यहाँ से हमने लिखा क्या, अपना क्लासेस, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, अपना क्लासेस लिख के आएगा। और अपना क्लासेस सबसे पहले जाएगा कहाँ पे, सीपीयू में। सीपीयू में जाने के बाद क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा, और जैसे ही प्रोसेस करेगा तो वो क्या होगा, जाके स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद क्या करेगा, उस डेटा को मैच कराएगा, और मैच कराने के बाद डेटा क्या होगा, आउटपुट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा डायग्राम काम करता है। एक बार और देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड, इसको बोलते हैं क्या, मॉनिटर, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों किया गया, क्योंकि जो भी प्रोसेस होता है वो किस में होता है, सीपीयू में होता है। यदि इस सीपीयू को हम साइड रख दें, सीपीयू को साइड हटा दें, तो ये हमारा जो कंप्यूटर है ये कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये हम सीपीयू यहां से काटें और काट के सीपीयू को साइड हटा दें और सारा चीज जोड़ दें, तो हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा,
नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मुख्यतः सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कंप्यूटर में कौन सा होता है? सीपीयू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जो कि यूनिट को क्या करता है? प्रोसेस करने का काम करता है, जो कि सीपीयू करता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो भी प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये दिखाने का काम करता है, और ये लिखने का काम करता है, और ये पॉइंटर को आगे पीछे करने का काम करता है। आई होप ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलता है अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।